हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन शर्मा। आप लोगों का बायोलॉजी लेक्चर लेकर आ चुका हूं फिर से एक वीडियो। लेक्चर फर्स्ट ऑफ और टॉपिक जेनेटिक्स। और देख रहे हैं आप लोग अभी लेक्चर्स पॉइंट, जहां पर मिलेगा आप लोगों को एक से बढ़िया एक वीडियो ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम हमारी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 35 अकॉर्डिंग टू RBSc मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं आज। ये है चैप्टर नंबर 35 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन मोटो है कि जेनेटिक्स को इजीली आप लोगों के माइंड में सेट करना। जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ते, आपने 10th क्लास में जेनेटिक्स पढ़ी है, तो कुछ लोगों को लगी होगी बहुत हार्ड, क्योंकि लेकिन है नहीं वैसे जेनेटिक्स अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों की स्टडी है स्ट्रॉन्ग तो जेनेटिक्स नहीं है वीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैप्टर मतलब कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर माना जा रहा है वो जेनेटिक्स होता है। क्योंकि पता नहीं, इसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है बहुत, लेकिन कुछ बातें इसकी हम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेनेटिक्स के कारण ही आपके बारे में, आपके कैरेक्टर्स के बारे में आज हम इलॉबरेट कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आज जेनेटिक्स की। व्हाट इज जेनेटिक्स, हमारा पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ जीन्स, द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारे पहला क्वेश्चन खत्म। यानी कि जीन्स के बारे में स्टडी करना ही, यानी उनके बारे में पढ़ना ही जेनेटिक्स कहलाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? द फैक्टर और यूनिट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर is called as factor. तो my dear friend, this term is used by Mendel and later it is called as gene. My dear friends, मेंडल ने इसको दिया था। तो यहां तक हमने बात कर ली है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर क्या है बताइए? कैरेक्टर आपके बाल का कलर क्या है, आपकी हाइट, आपकी ड्वार्फनेस, ये सब कैरेक्टर मान जाते हैं। अब बात करते हैं जीन की। व्हाट इज जीन? दिस इज आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही है सबसे बढ़िया क्वेश्चन। तो बात करते हैं जीन की। तो जीन क्या है? The spatial segment of DNA molecules that determines the inheritance and expression of any character is called as gene. My dear friends, यही है हमारी इसकी डेफिनेशन। तो क्या है जीन? जीन क्या है? जीन एक ऐसा सेगमेंट है डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो एक्सप्रेस करता है इनहेरिटेंस या फिर किसी कैरेक्टर को। तो यही है हमारा जीन। ट्रेट क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जीन के अंदर भी लिखा है ट्रेट और कैरेक्टर। तो आगे बात करते हैं ट्रेट की। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेट क्या है? द एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है ना जीन में, उसे हम कहते हैं ट्रेट। आगे बात करते हैं अलील और एलेमॉर्फ। प्रोनाउंसिएशन अलील का कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग एलील बोलेंगे, कुछ लोग अलील बोलेंगे।
इट डजेंट मैटर, क्योंकि हर इंडिया के अंदर 29 राज्यों में पता नहीं कितनी भाषाएं चलती है, तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, लेकिन इसकी मीनिंग और स्पेलिंग अलग नहीं होनी चाहिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। द टू और अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनी फैक्टर और जीन, किसी भी फैक्टर या फिर जीन की दो या दो से अधिक जो फॉर्म्स बनती है उसे हम कहते हैं अलील। जैसे कि बात करते हैं हम, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल वाई, दिस सिंगली कॉल्ड एज। अब ये दो फॉर्म बन रही है ना, ये दो फॉर्म बन रही है, तो इस सिंगल को हम कहेंगे अलील। समझ में आया मेरे दोस्तों? माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का ये बता दिया है मैंने अलील के बारे में। आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास की तरफ। डोमिनेंट कैरेक्टर, व्हाट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ये हमारा मोस्ट थर्ड क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म्स बनाई है इनमें से एक कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इन हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, यानी कि किसी भी हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म में अगर ये, जैसे कि ये दोनों होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज हेटेरोजाइगस, यानी कि सेम ही है। ओके, F1 जनरेशन में, यानी कि F1 जनरेशन में जब एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, उसे कहते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर। आगे बढ़ते हुए हमारी क्लास की तरफ, रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, द टू अलील ऑफ ए कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 हाइब्रिड, यानी कि जब F1 जनरेशन होती है तब उस समय ये कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं रिसेसिव। ओके माय डियर फ्रेंड, यानी कि हमने बात करी टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉसिंग कराई, उसके अंदर से हमें प्रोडक्ट मिला डॉर्फनेस। तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। यही है आज का हमारा मेन टॉपिक। आइए दोबारा बढ़ते हैं हमारी डेफिनेशंस पर। व्हाट इज जीनोटाइपिक, the genetic structure of an individual male, the genetic structure of an individual male or female received from the F1 hybrid is called as genotypic। my dear friends, यही है हमारी बात कि किसी भी एक इंडिविजुअल मेल और फीमेल का जब एक्सप्रेस रिसीव होता है F1 हाइब्रिड से, उसे हम जीनोटाइपिक कहते हैं। आगे बात करते हैं फिनोटाइपिक की। तो दोस्तों बढ़िए फिनोटाइपिक की तरफ। तो फिनोटाइपिक क्या होता है इसकी बात करते हैं। आइए, द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ वन और इंडिविजुअल कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइपिक, यानी कि जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास, हम यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो वो हो गया जीनोटाइपिक। और अगर हम बात करें कि वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस, तब बात आ जाती है फिनोटाइपिक की। जैसे बात करते हैं, हमने वहां लिखा दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस एंड दिस हेटेरोजाइगस एंड दिस इज होमोजाइगस, तो बात करती वहां पर। इसी तरीके से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। Homozygous, the individual that has same kind of allele for an organism is called as homozygous। यानी कि होमोजाइगस क्या होता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो सेम काइंड ऑफ एलील होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए एक ऑर्गेनिज्म में, उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हेटेरोजाइगस में, द इंडिविजुअल
that has different kinds of allele for a character in an organism is called as heterozygous. My dear friends, बात करते हुए यही बात कर दी है मैंने। हेटरोजाइगस क्या है? यानी दो तरह के या दो प्रकार के अलील किसी करेक्टर के लिए पाए जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हम उसे कहते हैं हेटरोजाइगस। आगे बढ़िए, एक और डेफिनेशन है इजीली, द इंडिविजुअल दैट हैव अनइक्वल कंडीशन इन एलील और ऑफ इट। यानी कि एक और तरीका है कि किसी भी एलील करेक्टर के अंदर दो तरह की, यानी कि बराबर नहीं है, एक छोटी एक बड़ी, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो उसे हम हेटरोजाइगस कहते हैं। पेरेंट जनरेशन क्या होता है, यही हमारा अभी का टॉपिक। पेरेंट्स, द मदर और फादर, द मदर और फादर दैट टेक पार्ट इन फर्स्ट क्रॉसिंग। पहली क्रॉसिंग में जो मदर और फादर होते हैं उन्हें हम पेरेंट जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन की बात की मैंने। माय डियर फ्रेंड्स, F1 जनरेशन क्या है? द डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स, फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज कॉल्ड F1 जनरेशन। यानी कि जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तब जो जनरेशन डेवलप की जाती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी वीडियो के एक F1 जनरेशन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। जो जनरेशन डेवलप की जा रही है वो होमोजाइगस भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। तो इसको हम अगर हमारी भाषा में बोले तो क्या मान सकते हैं, आप बताइए। और आपके पास है इसकी कोई अलग डेफिनेशन? F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी रुकावट के बताइए अभी कमेंट बॉक्स में, जिससे wait for some seconds and come. तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा एक और डेफिनेशन, या फिर हाँ माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और करना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि हमारा जो टीचमेंट ऐप है ना, वहाँ पर जाइए। मतलब टीचमेंट ऐप हमारा नहीं है, टीचमेंट पर हमने बना रखा है क्लासरूम, जहाँ पर आप जैसे बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेस अवेलेबल है और वहाँ पर है स्टडी मटेरियल आल्सो अवेलेबल। कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ्स वहाँ अवेलेबल है। आप वहाँ जाइए और हमारी क्लासरूम आईडी लगाइए जो कि दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगाइए आईडी, बढ़ाइए और टीचमेंट ऐप पर एनरोल कीजिए एज ए स्टूडेंट एंड कम माय आईडी लॉगिन देन यू। और दूसरी चीज़, जो क्लासरूम है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये तो सोचिए मत कि भाई पैसे लग रहे, पैसा तो लग रहा है नहीं। जैसे यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल हो वैसे वहाँ पर, और इसी के साथ साथ हमारी लेक्चर्स पॉइंट साइट पर भी मैं अवेलेबल हुआ आप लोगों के लिए 24/7। वहाँ पर मेरा शेड्यूल सही नहीं है, उस पर विश्वास ना कीजिए। मैं बोलता हूँ 24/7 वहाँ पर आइए टीचमेंट पर। फिर भी 2 दिन की छुट्टी रहती है हमारी, सैटरडे एंड संडे। माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ हम, हाँ किसी को कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे भाई, बताएंगे, हमारा काम है वो। इसलिए वहाँ पर भी जाइए, एनरोल कीजिए और पाइए सुनहरा मौका
जहाँ पर है PDFs अवेलेबल और कुछ चैप्टर की भी वहाँ आज और भी वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ अवेलेबल है। अगर आपका कोई लेक्चर छूट जाए तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन क्या होती है? पहली बार, द जनरेशन डेवलप्ड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ ऑटोगैमी among F1 generation is called as F2 जनरेशन। यानी कि एक ऐसी जनरेशन डेवलप की जाती है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी के द्वारा F1 जनरेशन के बाद, उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए, स्माइल कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इलैबोरेट कीजिए ताकि हम पहुँचे बहुत सारे लोगों के पास, क्योंकि हम चाहते हैं फॉर ब्राइट फ्यूचर, यानी कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल है 24/7। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पर। when one pair of contrasting parent is crossed, then it is called monohybrid cross। यानी कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स हैं, अगर उनकी क्रॉसिंग कराई जाती है तो जो क्रॉस कहते हैं उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और F1 जनरेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड। और इसके अलावा फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन में अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो हमें देखने को मिलता है वो मैंने यहाँ लिखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर रेशियो है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स का रेशियो है 3 एंड रिसेसिव का है 1। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे फोकस करते हुए जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। यानी कि इसके अंदर हमने उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन कर दिया है। देखिए जरा, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पर मिले हमें 3 प्रकार अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एक्सप्रेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, होमोजाइगस डोमिनेंट 1 रेशियो में है और 2 रेशियो में है होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और फिर वापस 1 रेशियो के अंदर है हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे की बात है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो आइए चलो शुरू करते हैं हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। व्हेन 2 pairs of contrasting character parent is crossed, then it is called as dihybrid cross। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के अंदर बात कर दी मैंने, आप लोगों के सामने लिखी है डेफिनेशन कि when 2 pairs of contrasting character parent is crossed, then it is called as dihybrid cross। माय डियर फ्रेंड्स, यही है हमारी मेन बात कि जब 2 पेयर होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेरेंट्स के, तब जो क्रॉस होता है ना उसे हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारी बात। और अब लिखते हैं इनका जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो कि रहता, ये है बहुत महत्वपूर्ण है।
जीनोटाइपिक रेशियो। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जीनोटाइपिक रेशियो निकालने की एक ट्रिक है। हमने यहाँ लिखा है 3:1 लिख दीजिए। अब इसका इसी से कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। 3 1 3। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह, और ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 3, और ये आ गया 1। तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कुछ यूं प्रकार है, 3:1। माय डियर फ्रेंड, ये आ चुका हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। और बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है माय डियर फ्रेंड्स? फिनोटाइपिक रेशियो, माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ लिखा है 1:1। इसमें भी यही ट्रिक काम करती है। कर दीजिए इसका क्रॉस। हमें कुछ एंड प्रोडक्ट इस प्रकार मिलेगा। वन टू 4 1 1 2 1। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमारे को जो प्रोडक्ट है वो यूं है, कुछ इस प्रकार है, 1:2:1:4:1:1:2:1, कुछ इस प्रकार। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कर दी एक छोटी सी गलती कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, जो कि गलत है। ये है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, कर लीजिए इसे नोट, क्योंकि ये है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे बात करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है मेरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेक्चर सेकंड पे बहुत कम व्यूज़ आए हैं। यानी कि या तो बच्चे भी स्टडी कम्प्लीटली कर नहीं रहे, या फिर उसको देख नहीं रहे, मतलब या तो हाँ, अगर आप लोग कहीं मतलब कि मेरी टीचमेंट ऐप से या फिर और कहीं से पढ़े तो मेरे कोई दिक्कत, लेकिन बेटा क्लास का मज़ा तभी आएगा जब जितने ज़्यादा बच्चों का व्यूज़ आएंगे। और हाँ, लाइव क्लासेस में तो मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कम, 1 2 ऐसे कुछ बच्चे आ रहे हैं आज ही में। बेटा कुछ तो शायद कुछ हो रहा, कम से कम रेशियो होना चाहिए 500। मैं बड़ी दुआ नहीं करता, चाहे आप 10-20 भी आए, मगर आए, जिससे इस दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। बेटा इस दिल को तसल्ली मिलेगी तभी तो आएगा पढ़ाने का मज़ा। फॉर ब्राइट फ्यूचर, आपके उज्जवल भविष्य का मज़ा तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे हमारे साथ हर रेगुलर क्लास। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, माय डियर फ्रेंड, द क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताइए जल्दी से। कोई बात, द क्रॉस बिटवीन parents of different
species is called as hybridization। बात कर दी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हेरिडिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताइए हेरिडिटी क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं तो बताया। ट्रांसफर, क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, is called as heredity। नोट डाउन की, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये है, इसे कर दीजिए, हेरिडिटी को कर दीजिएगा इम्पोर्टेंट में, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिडिटी क्या होती है देखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैंने इतनी डेफिनेशन लिखा है, अब एक बार फिर से हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन भी लिख लीजिए। हेरिडिटी के बाद हम बात करते हैं जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बारे में। जेनेटिक्स, द ब्रांच of science, the branch of science which deals with the variation and inheritance। तो ये थी जेनेटिक्स की हमारी डेफिनेशन। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कहा था द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, दिस इज कॉल्ड एज। जो मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, ये आप लोगों को सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के लिए डेफिनेशन बताई थी। अगर आप लोगों को लर्न करनी है तो ये डेफिनेशन ही लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज वेरी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो डील्स करती है वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस के साथ। तो ये, और मैंने जीन की क्या है, द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइंस द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, इसी के बारे में बात की थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए, और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की क्वेरी या फिर कोई है डाउट, तो माय डियर फ्रेंड्स आइए lectures.godaddysites.com पर और हमसे पूछिए सवाल, हम देंगे आपको जवाब। और माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट भी करिए, लाइक